अपनी जो अर्निंग होती है उस अर्निंग को मैनेज कैसे करते हैं, आप जो कमाते हैं उसमें से कितना रुपए आपको एक्सपांड करना चाहिए और कितना रुपए अपने पास रखने चाहिए और कितनी सेविंग करनी चाहिए और कब कितने पैसे आपको कहाँ पे डालने चाहिए, ये कैसे सीखे। पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन उस पैसे को सही तरीके से मैनेज कैसे करें, पैसे कमाने के बाद उस पैसे को किस तरीके से यूज करें, ये क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर आप पैसे कमाते हैं तो उसमें से आपको एसेट्स और लायबिलिटी, इन दो चीजों का फर्क करना जरूरी है। ये एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है। सबसे पहली बात एसेट्स माने क्या, अगर आज आपने 1 लाख रुपए कमाए तो उस 1 लाख रुपए को आप उस जगह पे इन्वेस्ट करो जिसको 1 साल बाद 2 साल बाद उस 1 लाख के 2 लाख 3 लाख आपको रेवेन्यू मिले, जिससे आप जहाँ पे पैसा डालते हो ना, अगर आपके हाथ में जितना भी पैसा है उस पैसे को बढ़ाया कैसे जाए, उसे एसेट्स कहते हैं। और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको आईफोन लेना है, आईफोन 1.5 लाख का आता है, तो अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए का, आप उसी 1.5 लाख रुपए को ना आईफोन में इन्वेस्ट करते हो, तो आज से 1 साल बाद उस आईफोन की वैल्यू कितनी होगी, 1.5 लाख से उसकी कीमत होगी 1 लाख, उसके बाद 90,000, उसके बाद 70,000। उसे लायबिलिटी कहते हैं कि जो चीज में आप पैसा डालते हो उसमें से उसकी कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होती, वैल्यू डाउन होती है, उसे एसेट्स और लायबिलिटी बोलते हैं। एसेट्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपके हाथ में जितना भी पैसा है उस पैसे को कैसे आगे बढ़ाएं, और लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप जो खर्चे करते हो उस खर्चों में से कौन सी चीज ऐसी है कि जिससे आपके जो खर्चे है उसका कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं मिलता है, उसकी वैल्यू डाउन होती है डे बाय डे। अगर आज आपने 1 लाख का फोन लिया है तो उस 1 लाख का फोन 1 घंटे बाद ना 99,000 का होगा, उस फोन की 1,000 वैल्यू डाउन हो जाएगी कि ये आपके लिए लॉस है कि प्रॉफिट है। उसकी जगह पे अगर आपने कोई स्टॉक मार्केट या फिर किसी और जगह पे इन्वेस्ट किया है, जिससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, उस इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने का चांस बहुत ही ज्यादा है। कल सुबह उस 1 लाख के 1.25 लाख होंगे, 1.5 लाख भी हो सकते हैं। इसे एसेट्स कहते हैं। हर इंसान को लाइफ में ये दो चीज सीखनी जरूरी है कि एसेट्स और लायबिलिटी का फर्क इतना है कि दुनिया में पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन उस पैसे को बचत करना, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और उसके बाद जब आप पैसा कमाते हो उस पैसे को कैसे यूज करना चाहिए। पैसा तो दुनिया में हर कोई कमा सकता है। अगर कोई इंसान मेहनत करता है तो महीने का कम से कम 10,000 रुपए कमा लेता है। अगर आपने 10,000 कमाए हैं तो उसमें से आपको कितने पैसे कौन सी जगह पे एक्सपेंस करने, उसमें से कितनी सेविंग्स करनी है और कितने पैसों का आपको रेवेन्यू जनरेट हो, ऐसी चीजें लेनी है। अगर उसमें से अगर आप मान लो कि 10,000 में से आपके घर के खर्चे निकालोगे तो वो 3,000 होंगे, बाकी बचते हैं 7,000। उस 7,000 में से अगर आपने सोचा कि चलो 2,000 रुपये है वो मैं अपने पास रखता हूँ और बचते हैं 5,000 रुपये, तो उस 5,000 रुपये में क्या आता है, आपने जो 2,000 रखे उसके अलावा जो 5,000 है, उस 5,000 में से आपको कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे आपकी वैल्यू है, आपकी जो अर्निंग है, ये दो चीज बढ़े। अगर आप जो अर्निंग करते हैं उस अर्निंग का आपको 10% हिस्सा ना खुद के डेवलपमेंट के लिए कि पैसे कैसे कमाए उसके ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। इसे पैसों का मैनेजमेंट कहते हैं। चलो उसके भी आपने 2,000 रुपये निकाल लिए कि चलो 2,000 रुपये मैंने खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, पैसे कैसे कमाते हैं, ये आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में ग्रो करने के लिए, कुछ सीखने के लिए इन्वेस्ट किए और बचते 3,000 रुपये। उस 3,000 में से आप ऐसा कोई काम करो, अगर आप कोई जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें 10,000 तो मिल ही रहे हैं, लेकिन उस 3,000 को इस जगह पे इन्वेस्ट करो कि जिससे आपको 10,000 तो आप कमाते ही हो महीने का, उसके अलावा एक्स्ट्रा अर्निंग, साइड इनकम जो आप कहते हो ना, उस साइड इनकम को जनरेट करने के लिए उस पैसों को इन्वेस्ट करो। पैसे को मैनेजमेंट ऐसे होता है, अगर आपको अपने खर्चे स्टार्टिंग में जब आप कुछ ज्यादा नहीं कमाते हो ना, तो दुनिया को दिखावा नहीं करना है। उस वक्त आपको ऐसी जगह पे पैसे डालने हैं कि जिससे आपको फ्यूचर में उसके इतना बड़ा रेवेन्यू मिले, और उस वक्त जब आप बहुत ही बड़े हो जाओ, 25 साल 30 साल के हो जाओ ना, तब आपके पास लाखों रुपयों की इनकम हो जाएगी ना, तब आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप जो पैसा कमाते ना, उस पैसे को पूरी तरीके से समझो कि पैसे को किस जगह पे इन्वेस्ट करना है जिससे वो पैसा है तो पैसा मुझे रिटर्न मिले, और रिटर्न बहुत ही बड़ी अमाउंट में मिले। 3,000 डालना तो 3 का 6, 6 का 12, 12 का 24, 24 का 48,000 होके मुझे मिले। पैसे घर में पड़े रहेंगे ना तो पैसे किसी काम के नहीं है, लेकिन उस पैसे को कभी भी आप इन्वेस्ट करते हो ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, शॉर्ट टर्म करो, ये आपके ऊपर है। पैसा इन्वेस्ट करने से बढ़ता है, घर में पड़े रहने से पैसा कोई बढ़ता नहीं है। हाँ, कहते हैं कि लक्ष्मी की कदर करनी चाहिए, पैसे को बचाना चाहिए, लेकिन पैसे को बचाना भी चाहिए और जहाँ पे जरूरत है वहां पे इन्वेस्ट करके उस पैसे से डबल पैसा भी किया जा सकता है। डबल का कल से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना होगा, लेकिन उस पैसे को आपको कैसे कमाना है ये आपके ऊपर होना चाहिए। पैसे कमाने को फोकस मत करो, पैसे कैसे कमाते हैं
उसके ऊपर फोकस करो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।